एग्री करती हैं? यस। बेपर्दा रहने पे एग्री करती हैं? तो आप यहाँ पर क्या करें? क्या आप अपने शौहर को कहेंगी कि अपना बिस्तर खुद गर्म करो? जॉब्स चाहिए तो वो आपका हकूक, यहाँ पर इस तरह का कोई डिमांड नहीं है। मैडम आपकी क्या डिमांड है? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं सी, मैं तो आप परेशान आ। सानू पता ही नहीं सी, बस सुन के आ गए। मैडम बात करना तो हमारा हक है। 7 गोलियां मार कर बच्ची को मार दिया गया, उसका एक भी पम्फलेट, उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। वो भी करेंगे ये सवाल। अपने शोहर के भी खिलाफ हैं, अपने बाप के भी खिलाफ हैं, अपने भाइयों को भी, उनके भी खिलाफ है। तो ये आज़ादी कौन सी मांग रही है? सड़कों के ऊपर खुलेआम घूमे, दुबई जैसा हब बनाएं, वहाँ जो चाहें ये करें। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे भी जरा बताएं कि आप कौन सी आज़ादी मांग रही हैं? मुझे लगता है कि वो भी इनके ही चंद लोग हैं जो इन्होंने साथ खड़े किए हुए हैं, जो इनको पीछे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वही है, वरना आम कोई आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, हमेशा की तरह, हर साल की तरह से 2018 से चलता हुआ 2022 में आया ये औरत मार्च। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्द जो है शाना बशाना खड़े हैं और औरत के हक में मर्द भी नारा लगा रहे हैं कि जागी जागी औरत जागी, औरत को क्या चाहिए, देखो देखो कौन आया, औरत आई औरत आई। इन नारों का मकसद क्या है ये जानेंगे यहाँ पे आई ख़वातीन से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मैंने देखा है जीन्स शर्ट, हाफ शर्ट्स, शलवार कमीज़ सब मौजूद हैं, सिवाय उनके जो घर पे जहेज़ के लिए लड़ रही हैं, सिवाय उनके जो शायद जहेज़ ना होने पर तेज़ाब फेंकी जाती हैं, शायद उनके जो सुबह 6 बजे नहीं उठती, घर नहीं संभालती, तो उनके लिए इंसाफ नहीं है। ये इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार औरत को क्या चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे नारे लग रहे हैं औरत क्या मांगे, आज़ादी। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं इनको कौन सी आज़ादी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आज़ादी चाहिए हमें कि हर हक मिलना चाहिए। कौन सा हक आपको नहीं मिल पाया? ये कि जो बच्ची हैं या जैसे मैं हूँ पढ़ी लिखी हूँ, आज तक मुझे जॉब नहीं मिली, तो जो घर बैठी हुई उनको जॉब वगैरह मिले और उनको हकूक मिले और बाहर निकले औरत आदमियों के शाना बशाना काम करे। क्या आप जीन्स शर्ट पहनने पे एग्री करती हैं? नहीं, वो जो बच्ची हैं बापर्दा रहने पे एग्री करती हैं? यस यस। बेपर्दा रहने पे एग्री करती हैं? नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करें? नहीं, यहाँ पर जो डिमांड हो रही है वो औरत मार्च की, लो मैं बैठ गई, अपना बिस्तर खुद गर्म करो। क्या आप अपने शौहर को कहेंगी कि अपना बिस्तर खुद गर्म करो? आप गलत जगह पर मौजूद हैं। नहीं गलत। औरत का हकूक यहाँ पर जो आपको चाहिए, जॉब्स चाहिए, तो वो आपका हकूक यहाँ पर इस तरह का कोई डिमांड नहीं है। मैडम आपकी क्या डिमांड है? बस है ये नहीं सही है, बस जो इन्हें क्या ठीक किया, बस आज़ादी चाहिए। आज़ादी क्या चाहिए? जैसे मर्द बाहर निकलते हैं काम सिलसिले, इस्लाम इजाज़त देता है? ये इजाज़त हुई है तो हम लोग। इस्लाम इजाज़त देता है? नहीं, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता। फिर औरत किस लिए खड़ी है कि मुझे आज़ादी चाहिए? सानू गल सुनो, ਅਸੀਂ आए आ, सानू कोई पता नहीं सी, आज़ादी मैं तो आप परेशान आ। सानू पता ही नहीं सी, बस सुन के आ गए। तो माहौल कैसा लग रहा था? बात करना तो हमारा हक है। मर्दों की तरफ भी मैं जाऊंगी कि वो जो शाना बशाना खड़े होकर पीछे भी हजूम लगावे। एक बार कैमरामैन जरा घुमा के दिखाए कि हजूम यहाँ पर मौजूद है। असल इंसाफ क्या है? औरत मार्च, असल हकूक क्या है और असल इंसाफ क्या है? इंसाफ यही है कि औरत को मार नहीं प्यार चाहिए। कौन सी औरत को आपने मार दिया? कुछ लोग जुल्म करते हैं औरतों पे, तो इसलिए ये औरत मार्च रखी गई है। बॉस आप मुझे बताएं कब से आ रहे हैं औरत मार्च में? मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ के माहौल के बारे में क्या कहेंगे आप? माहौल यहाँ का ठीक है। क्या ठीक है? लड़की लड़कों के शाना बशाना खड़ी है, सिर्फ उसने ब्लाउज पहने हुए नीचे से नंगे हैं, उसके बावजूद आज़ादी चाहिए। आप मुझे बताइए कौन सी आज़ादी? इनके पास मीडिया पास नहीं है, आप इनके किसी सवाल का अगर जवाब ना भी देना चाहे तो इट्स फाइन, ठीक है? ये प्रूफ नहीं है, दे नॉट जर्नलिस्ट। बताएंगे सर कौन से हकूक है? हकूक जो उनके हकूक हैं। कौन सा आप किस हकूक के लिए लड़ रहे हैं? अब आप ये देखती हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उसका कोई पम्फलेट नहीं देखा। वो 7 गोलियां मार कर बच्ची को मार दिया गया, उसका एक भी पम्फलेट, उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। तो उसको फांसी दी जाए उस आदमी को। अभी पम्फलेट नहीं है, मुझे वो दिखाए ना। इस हजूम में उस बच्ची के लिए कोई सवाल नहीं किया जा रहा, वो कहाँ है? वो भी करेंगे ये सवाल। करेंगे जी करेंगे। चले इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, शायद करे।
अंदर स्ट्रॉन्ग उस्मा मौजूद है जो शायद मर्द के हक के लिए खड़ी हुई थी, अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई थी और वहाँ पे औरत का हक इन्होंने सामने नहीं रखा, अपना हक अपने सामने नहीं रखा। मर्द की ख्वाहिश के मुताबिक हम मर्द के लिए शादी करके दूसरी बीवी घर पर लेकर आई। इन्हीं से जानते हैं आज ये औरत मार्च में क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप औरत मार्च में इस हुलिये में क्यों आई हैं? इतनी मम्मी डैडी यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं, हाफ शॉर्ट्स उन्होंने पहने हुए हैं, सब कुछ नजर आ रहा है, आप उपाय में क्या कर रही हैं? पहली बात तो ये है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। गलत बात है ना, 8 मार्च एंजॉयमेंट का दिन है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आई हूँ औरतों से पूछने के लिए कि ये जो हक मांग रही हैं, क्या ये कभी इतना जिगरा कर सकती कि अपने हस्बैंड की ये शादी अपने हाथ से करवाएं? मैं इसीलिए इनसे पूछने आई हूँ कि कौन सी आज़ादी मांग रही हैं, यानी कि अपने शोहर के भी खिलाफ हैं, अपने बाप के भी खिलाफ हैं, अपने भाइयों को भी उनके भी खिलाफ हैं, तो ये आज़ादी कौन सी मांग रही है? यानी कि सड़कों के ऊपर खुलेआम घूमें, एक यानी कि यहाँ पे दुबई जैसा हब बनाएं, वहाँ जो चाहें ये करें, इनको पिकनिक में फिरें। जी, तो ये पिकनिक में फिरें 24 घंटे, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मैं भी आज इनसे पूछने आई कि मैं भी एक औरत हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, मुझे भी ज़रा बताएं कि आप कौन सी आज़ादी मांग रही हैं? अच्छा उस्मा, यहाँ पर औरतों के साथ साथ बराबरी पे मैं मर्दों को भी देख रही हूँ जो सपोर्ट करने आए हैं, उनके बारे में क्या कहें? मुझे लगता है वो इनके अपने ही कुछ हैं, क्योंकि देखें मेरा भाई और मेरे जो वालिद हैं या मेरे शोहर है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ होगा कभी इस तरह मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर वो इनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो भी इनके ही चंद लोग हैं जो इन्होंने साथ खड़े किए हुए हैं, जो इनको पीछे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं वही हैं, वरना आम कोई आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। आप देखें कि बड़े बड़े जो मीडिया के एंकर हैं उन्होंने इनसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने आज उनके यहाँ पे पुतले बना के लगा दिए हैं, तो अल्लाह ना करे अगर उनको नुकसान होता है तो ये चंद औरतों का क्या जाएगा? आप मुझे बताएं कि आज़ाद औरत कौन है, आप क्या है, आज़ाद कैसे हैं? मैं आज़ाद हूँ। क्या आज़ाद? मैं आज़ाद इसलिए हूँ कि देखें मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों आपस में दोस्त हैं। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करती हैं, जिन्हें आप कहती हैं इन्होंने मुझे आज़ादी दी है, बाकी रिलेशन से मुझे आज़ादी नहीं चाहिए? मेरे हस्बैंड ने मुझे आज़ादी दी, मेरे वालिद साहब ने दी, मेरे भाइयों ने दी, इसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं। इसके अलावा आज़ादी नहीं चाहिए? इसके अलावा मुझे आज़ादी देखें, मैं मतलब आज़ादी इनकी जो डिमांड है वो ये है कि गैर मर्द के साथ बैठेंगे मगर गैर मर्द घूर के मत दें। जी, आप बैठेंगी? कभी भी नहीं। मैं ये देखें मेरे शौहर के होते हुए मेरी क्या जरूरत है कि मैं किसी की तरफ देख भी जाऊं, क्योंकि जब अल्लाह ने मेरा उनके साथ रिश्ता जोड़ दिया है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, हलाल है, इनको हलाल हराम में तमीज़ ही नहीं है। ये कहती है गैर मर्दों के सामने हमने कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं और आप हमें देखे भी ना, आप हमें हरासमेंट कर रहे हैं, आपने हमें हरासा किया, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, हम इनके अगेंस्ट हैं, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा अभी गाना चल रहा था पतंगबाज सजना से, उसके बारे में लाइव सिंगिंग हो? जी वही मैंने सुना कि ये पता नहीं क्या सजना से कौन से सजन लेके आई, या इनके सजन कौन से, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि चंद औरतों की वजह से हम यहाँ पे यानी कि देखें बदनामी हो जाती। कहाँ दूर अब पूरी दुनिया देखेगी, ये क्राउड पूरा मीडिया यहाँ पे इकट्ठा है, तो लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी कि ये आउट ऑफ कंट्री का जो वो उनका इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे प्रमोट कर रही है, ये क्यों प्रमोट नहीं करते? ये औरत मार्च को प्रमोट करते हैं। आपको लगता है हिजाब मार्च आएगा तो कोई इज्जतदार खातून बुर्का पहने बाद सड़कों में फिर रही हो? ज़रूर आएगी। जब भी हिजाब की बात होगी सबसे पहले मैं आऊँगी। देखें मुस्कान खान ने चंद क्राउड था इन जैसे लोगों का, जिसके अंदर उन्होंने खड़े होके उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा, उसने कहा मैं हिजाब को प्रमोट करूँगी, कभी नहीं उतारूँगी। तो वो चंद जो लोग थे वो फ़ौरन ठंडे होकर बैठ गए, पूरा इंडिया पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। तो औरतों के हक में मैं पूरा शरीक हूँ, लेकिन इस तरह की आज़ादी के मैं अगेंस्ट हूँ। परफॉर्मेंस के ऐलानात हो रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा परफॉर्मेंस भी होगी, लाइव सिंगिंग भी होगी, तो आप लोग जो घरों से बाहर निकले हैं तो हम शाना बशाना आपके खड़े हैं। तो इस वक्त मैं औरत मार्च में मौजूद थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कोई बात करने को राज़ी नहीं है और समझ नहीं आ रही कि हकूक़ है क्या, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ पर जीन्स के साथ हाफ ब्लाउज में लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, कुल्फ़ी वाले, पानी वाले, नारियल वाले, चिप्स वाले, बोतल वाले, पानी वाले सब मौजूद हैं और पैसे घर से लाई हैं, गाड़ियों में आई हैं। इनको कौन से हकूक़ चाहिए? छोटी सी मासूम बच्ची को जब 7 फायर मार दिया गया, जान उसकी ले ली गई, तो उसके हकूक़ के लिए अभी तक एक बैनर भी नज़र नहीं आया और एक लड़के ने कंफ्यूज होकर कहा कि शायद नज़र आ जाए, और बाकी जो खातून बैठी है उन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या, बस उन्हें पता था कि औरतें इकट्ठी हुई हैं, मुजस्समा लगा हुआ है तो चलते हैं। तकरीबन यहाँ पे 40% औरत तो 60% मर्द हजरात मौजूद है और घर से तैयार श्यार होकर इस हजूम को, इस एंटरटेनमेंट को सिर्फ इंजॉय करने आए हैं। आपकी राय क्या है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आप भी मानते हैं कि औरत को आज़ादी चाहिए इसके बावजूद
क्या औरत आज़ादी की हकदार है? मेरे ख्याल से औरत को बाकी हकूक भी दे दिए गए, औरत को मज़ीद आज़ादी दे दी गई तो ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। औरत ही है, जितनी मर्जी कामयाब हो जाए उसे औरत के महदूद हदूद में रहना चाहिए। तो अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।